नंद गांव में एक मालिन रहती है जिसका नाम है सुखिया मालिन। बड़ी वृद्ध मालिन है, वृद्ध शरीर है, इसका अपना कोई परिवार नहीं है, अपना कोई पुत्र नहीं है, अपने कोई बालक नहीं है। एक दिन सुखिया ने रोते हुए महर्षि सांडिल्य को कहा, गुरुदेव गुरुदेव, सब कहते हैं श्री कृष्ण ऐसे हैं, श्री कृष्ण ऐसे हैं, लेकिन मुझ अभागी को आज तक कभी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। हे गुरुदेव, क्या मेरा जन्म, मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? क्या मैं कभी श्री कृष्ण को इन नेत्रों से देख नहीं पाऊंगी? क्या श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा? सांडिल्य मुनि रीझ गए हैं। सुखिया की प्रार्थना पर सुखिया को कहा, सुखिया, यदि श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा है तो नित्य प्रति नंद भवन की 108 परिक्रमा किया कर। सुखिया ने नियम बना लिया है, गुरुजी की आज्ञा है, नित्य प्रति नंद भवन का 1 वर्ष तक 108 परिक्रमा करके नियम पूर्वक श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा रखी है। जिस दिन 108 परिक्रमा करके 1 वर्ष पूरे हुए हैं, बस उसी दिन सुखिया आवाज लगा रही थी, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण छम 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 पैरों में नूपुर बजाते हुए, कमर की करधनी के नूपुर बज रहे हैं, माथे पर मोर मुकुट लगा हुआ है, सुंदर झीनी सी झगुलिया पहन रखी है। बाहर आए, कहने लगे, अरे सुखिया, अरे सुखिया, क्या तू मुझे फल देगी? सुखिया ने आज तक श्री कृष्ण के स्वरूप को केवल सुना था, लेकिन आज जब श्री कृष्ण के दिव्य मनोहारी रूप को देखा है, देखती की देखती रह गई है। पद पंकज गोपाल के कर मन नित प्रति ध्यान, ताप हरन तारन तरन मंगल मोद निधान। भगवान श्री कृष्ण के मनोहारी रूप को देख करके ठगी की ठगी सी रह गई सुखिया। श्री कृष्ण झोली फैलाए, सुखिया मुझे फल दे। सुखिया बोली, लाला मैं तुझे फल तो दूंगी, पर फल के बदले में तू मुझे क्या देगा? यद्यपि सुखिया को श्री कृष्ण से कुछ लेने की इच्छा नहीं है, पर इसी बहाने से श्री कृष्ण के साथ में 2 बातें करना चाहती है। वृद्ध शरीर है, भगवान श्री कृष्ण सुखिया की गोद में बैठ गए। अरे मैया, अरे सुखिया कैसी बात करती है? तू मुझे फल देगी तो मैं तुझे अन्न दूंगा। श्री कृष्ण ने झोली फैला दी। अब भगवान की झोली कितनी बड़ी, ठाकुर जी कितने बड़े हमारे, 3-4 वर्ष की उम्र कितनी होती है? सुखिया की टोकरी में तो बहुत सारे फल है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे करके बड़ी सी झोली फैला दिए, ला मेरे झोली में सारे फल अर्पण कर दे। मानो जगत को संदेश क्या है, तुम जितने भी कर्म कर रहे हो उन सब कर्मों के फलों को मुझे समर्पित कर दो। एक भी फल अपने पास नहीं रखना। कोई भी फल यदि अपने पास में रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। सुखिया ने अपनी झोली में जितने फल थे सब अर्पित कर दिए श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण उन फलों को लेकर धीरे धीरे गए अंदर। सुखिया प्रतीक्षा कर रही है, श्री कृष्ण फिर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण गए भंडार में, जसोदा मैया के में, और मैया के भंडार में से थोड़े से तंडुल भरे अपने हाथ में, धान। अभी चावल बाहर नहीं निकले हैं, धान है केवल। उन धानों को हाथ में भरा और अंजलि में भर करके उन धानों को धीरे 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 आ रहे हैं सुखिया के पास में। लेकिन पहले तो कन्हैया के हाथ ही बहुत छोटे छोटे, और उसमें भी ठीक से अंजलि बांधना श्री कृष्ण को अभी नहीं आता, इसलिए अंजलि जब बांध रहे थे तो पीछे से छेद रह गया थोड़ा सा। तो जब आए सुखिया तक तो हाथ में ज्यादा नहीं, 10-20-25 दाने रह गए हाथ में थोड़े से। सुखिया कहती है, प्रभु आपका ये प्रसाद भी मेरे लिए बहुत है। श्री कृष्ण ने कहा, ले सुखिया, मैं तेरे लिए फल का मूल्य लेकर के आया हूं। बस सुखिया ने अपनी झोली में कपड़ा बिछा दिया, टोकरी में कपड़ा बिछा करके प्रभु के सन्मुख रख दिया। लो प्रभु, जो डालना है इसमें डाल दो। आज गोद में बिठा करके मैया को दुलार किया है, लाल जी को बहुत प्यार किया।
सुखिया प्रणाम करके जब टोकरी को मस्तक पर रख करके चल रही है, जा रही है, श्री कृष्ण की रूप माधुरी को निहार करके ऐसी तृप्त हुई है, बस जा तो रही है घर, पर आंखों में श्री कृष्ण घूम रहे हैं। आंखों से श्री कृष्ण की वो मनोहारिणी झांकी हटती नहीं है। श्री कृष्ण का वह मधुर बोलना, श्री कृष्ण की वह चलना, श्री कृष्ण की वह मंद मुस्कान आंखों के सामने से हटती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लगता है जैसे इस टोकरी में भार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत वजन हो गया टोकरी में। अपनी झोपड़ी में पहुंची। जमुना तट पर एक फूटी सी झोपड़ी है सुखिया के पास में, और है क्या, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण भजन करती हुई सुखिया टोकरी रखी अपनी झोपड़ी में। कपड़े को हटा करके देखा, आखिर उन 4 दानों में इतना वजन। जैसे ही खोल करके देखा है तो सुखिया की वो टोकरी रत्नों से भरी पड़ी है। मेरे भाई बहन, संसार देता है, देता कम है, गाता अधिक है। दुनिया वाले देंगे कम, गाएंगे ज्यादा, लेकिन भगवान देते बहुत हैं, पर कहते तो बिल्कुल भी नहीं। तेरे दरबार की आला निराली शान यह देखी, सखावत को खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। फैलाया कर जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तेरी शरण